गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य में पाठ 3 खिलौने वाला पढ़ेंगे। तो बच्चों, यह हमारी कविता है। देखिए कौन है बच्चों, ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, खिलौने वाला। आपके गली मोहल्ले में आते हैं कभी खिलौने वाले, या आपने कहीं कभी आप बाज़ार जाते हैं, कभी मेले में जाते हैं तो आपने देखा है इसे खिलौने वाला, देखा होगा ज़रूर, है ना। तो आप लोग भी जिद करते हो लेने के लिए, खिलौने लेने के लिए उनसे आते हैं ना, कभी साइकिल में आते हैं, कभी ऐसे पैदल आते हैं वो, है ना। तो इसमें उसने कितने सारे खिलौने रखे हुए हैं, ये देखिए। खिलौने सभी बच्चों को पसंद होते हैं ना, ठीक है। तो जब भी खिलौने वाला आता है तो आप लोग जिद करते हो ना खिलौने लेने की। तो इस पाठ में भी, इस कविता में भी एक खिलौने वाला है, ठीक है। और जो बच्चा है वह खिलौना लेने की जिद कर रहा है अपनी माँ से। अब वो जो बच्चा है वह कौन कौन सा खिलौना लेना चाहता है अपनी माँ से, वो हम इस कविता में आज पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए पढ़ते हैं हम अपनी कविता खिलौने वाला। पहले मैं आपको कविता पढ़ के सुनाऊंगी। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद 1 पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहिने कानों में बाली, छोटा सा टी-शर्ट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। पहले यहीं तक पढ़ेंगे, अब मैं आपको इसकी व्याख्या समझाती हूँ, ठीक है। तो खिलौने वाला, वैसे खिलौने वाले देखकर बच्चे आप लोग खुश हो जाते हो ना, सभी खुश हो जाते हैं खिलौने वाले को देखकर, है ना। तो इसमें बच्चा भी खिलौने वाले को देखकर खुश हो गया है। अब वो अपनी माँ से क्या कह रहा है, वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। फिर का मतलब होता है बच्चों दोबारा, कि खिलौने वाला माँ आज फिर से दोबारा से आ गया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है, और वह कई तरह के, बहुत सारे, कई प्रकार के सुंदर सुंदर, अच्छे अच्छे, सुंदर सुंदर नए खिलौने लेकर आया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, अब वो कह रहा है उसके पास हरे हरे, हरा रंग का क्या है, तोता है पिंजरे में, ठीक है। मतलब नकली है बच्चों, ठीक है, खिलौना है ना उसके पास, तो कैसा है, पिंजरे वाला खिलौना है, ये देखिए, है ना। और उसके अंदर क्या है, हरे रंग का तोता है, ठीक है। गेंद 1 पैसे वाली, और उसके पास गेंद है कितने, 1 पैसे वाली। कितना है उसकी कीमत बच्चों, 1 पैसा, ठीक है। उस गेंद की कीमत कितनी है, 1 पैसा है। छोटी सी मोटर गाड़ी है, छोटी सी उसकी क्या है, मोटर गाड़ी है, ठीक है। मोटर गाड़ी मतलब गाड़ी होती है ना बच्चों, कार, ठीक है, वो है उसके पास। सर 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 चलने वाली, कैसे चलती है वो, सर 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 चलती है ना। चाबी भरने वाली होती है ना बच्चों, ऐसे चाबी भर के आप लोग खेलते हैं उससे, है ना, चाबी भरते हैं तो फिर वो जो कार है वो चलती है। ये देखिए, ये कार है, छोटी सी एक मोटर गाड़ी है, ठीक है। सीटी भी है कई तरह की, कई तरह के सुंदर खेल, ठीक है। वो कह रहा है कि सीटी भी है कई तरह की, मतलब कई तरह की उसके पास सीटियाँ भी हैं। सीटी बजाने वाली सीटी होती है बच्चों, तो कई तरह की सीटी भी हैं। कई तरह के खेल खिलौने हैं, सुंदर खेल हैं खेलने वाले, ठीक है। चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल, ये है यहाँ पे रेल बच्चों, ठीक है। तो चाबी भरने से, ठीक है, भक भक मतलब भक भक, जैसे रेल चलती है ना, भक भक भक, है ना, तो वैसी आवाज़ करने वाली रेल भी है। गुड़िया भी है बहुत भली सी,
पहिने कानों में बाली। तो उसके पास गुड़िया भी है, एक बहुत भली सी, सुंदर सी, भली लगने वाली। पहिने कानों में बाली, और उसने कानों में बाली पहनी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, उसके पास एक गुड़िया है बहुत भली सी, ठीक है, और उसने अपने कानों में बाली भी पहनी हुई है। छोटा सा टी सेट है। टी सेट क्या होता है बच्चों? टी सेट पता है ना, वो जो चाय के बर्तन होते हैं, छोटा सा खिलौने वाला टी सेट आता है, जिसमें कप आते हैं, गैस आता है, छोटा सा फ्राई पैन आता है ना, केतली आती है, एक छोटा सा टी सेट होता है ना बच्चों, घरों में हम लोग खेलते हैं उससे। ठीक है, तो ये होगा टी सेट इसमें। ठीक है, तो एक छोटा सा क्या है, टी सेट है उसके पास। छोटे छोटे हैं लोटा थाली, और उसमें क्या है, छोटे छोटे लोटा थाली भी हैं। ठीक है, आगे पढ़ेंगे कविता। पहले हम छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर वह रहा पुकार। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है कि उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण भी हैं। ठीक है, छोटे छोटे धनुष बाण हैं और छोटी छोटी तलवार भी है, धनुष बाण भी है, तलवार भी है। नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर से वह रहा पुकार। तो वह क्या बुला रहा है बच्चों, जोर जोर से। जब गली में आता है तो बुलाते हैं ना खिलौने वाले कि नए नए खिलौने ले लो, नए नए खिलौने ले लो भैया, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो भी कह रहा है, बच्चा कह रहा है कि माँ वो नए नए खिलौने ले लो भैया, ऐसे जोर जोर से बुला रहा है। मुन्नू ने, अब देखिए किसने क्या क्या खिलौना लिया है, वो बता रहा है बच्चा अपनी माँ को। जो मुन्नू है उसने गुड़िया ले ली है। ठीक है, याद रखेंगे, मुन्नू ने क्या ली है बच्चों, गुड़िया। मोहन ने मोटर गाड़ी, मोहन ने मोटर गाड़ी ले ली है, मुन्नू ने गुड़िया ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी ली है। मचल मचल सरला कहती है। ठीक है, जो सरला है वो अपनी माँ को मचल मचल कर, खुश होकर क्या कहती है। ठीक है, सरला अपनी माँ को खुश होकर, मतलब जिद्दी, मचल मतलब होता है बच्चों जिद्दी होना, मतलब अपनी माँ को मचल मचल कर कह रही है सरला माँ से साड़ी लेने की बात कर रही है कि माँ साड़ी ले लो, साड़ी ले लो। तो बच्चों खिलौने वाला साड़ी लेकर आता है कभी नहीं, साड़ी कौन लेकर आता है, कपड़े वाला। ठीक है, तो अब बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है, कि माँ क्या कभी खिलौने वाला भी साड़ी लेकर आता है, अपनी माँ से पूछ रहा है वो। साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है, कि साड़ी तो वह कपड़े वाला है जो कभी कभी लेकर आता है। ठीक है, अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दिए पैसे 4, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार। अब वो कह रहा है कि अम्मा, माँ तुमने मुझे 4 पैसे दे दिए हैं कि तुम, अब उसकी माँ ने बच्चों क्या किया है, उसको 4 पैसे दे दिए हैं कि तू अपनी मनपसंद का खिलौना ले ले। ठीक है, लेकिन अब वो बच्चा क्या कह रहा है कि तुमने तो मुझे पैसे दे दिए हैं। अब वो सोच रहा है, अपनी माँ को कह रहा है कि कौन खिलौना लेता हूँ मैं, कि मैं कौन सा खिलौना लूँ। तुम भी अपने मन में विचार करो, कि तुम भी अपने मन में सोचो कि मैं कौन सा खिलौना लूँगा। ठीक है, अब आगे कविता पढ़ेंगे। तुम सोचोगी मैं ले लूँगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ यह मैं कभी ना लूँगा, ये तो हैं बच्चों के खेल। मैं तलवार खरीदूँगा माँ, या मैं लूँगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूँगा राम समान। तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊँगा,
यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों वो क्या कह रहा है कि माँ तुमने तो मुझे 4 पैसे लाकर दे दिए हैं कि तुम अपनी मनपसंद का खिलौना ले लो, लेकिन तुम भी अपने मन में विचार करो कि मैं कौन सा खिलौना लूँगा। ठीक है, अब वो कह रहा है कि माँ तुम सोच रही हो कि मैं तोता लूँगा, बिल्ली लूँगा, मोटर लूँगा, रेल लूँगा। ठीक है, तो वो कह रहा है कि तुम यह सोच रही होंगी कि मैं तोता, बिल्ली, मोटर, रेल लूँगा, पर माँ यह मैं कभी नहीं लूँगा। वो कह रहा है कि नहीं माँ, मैं यह सब कभी नहीं लूँगा। मैं ना तोता लूँगा, ना बिल्ली, ना मोटर, ना रेल लूँगा। ये तो बच्चों के खेल हैं, मतलब ये खिलौने तो बच्चों के खेलने के हैं। देखो बच्चों कितना समझदार बच्चा है वो। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैं ये सब चीज़ें नहीं लूँगा क्योंकि यह तो बच्चों के खेलने के खिलौने हैं। मैं तलवार खरीदूँगा माँ। वो कह रहा है कि मैं तलवार खरीदूँगा, या मैं तीर कमान लूँगा, या मैं धनुष बाण लूँगा। ठीक है, या तो मैं तलवार खरीदूँगा या मैं तीर कमान लूँगा। और क्या करेगा वो इस तीर कमान या तलवार का बच्चों? वो कह रहा है कि जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। तो राम कौन है बच्चों? यहाँ पर श्री जो भगवान जी हैं, श्री रामचंद्र जी भगवान, उनके लिए कहा है कि मैं, जैसे उन्होंने ताड़का का वध किया था, जब राक्षसी थी एक ताड़िका बच्चों, तो उन्होंने जंगल में जाकर उस ताड़का को मारा था। तो वो कह रहा है कि मैं भी उन्हीं की तरह जंगल में जाकर एक राक्षसी को मारूंगा। किससे? तलवार से या तीर कमान से। ठीक है, आगे देखिए, तपसी यज्ञ करेंगे असुरों। असुरों होता है बच्चों राक्षस, तपसी होता है ऋषि मुनि। ठीक है, जो तपस्या करने वाले होते हैं। तो कह रहा है कि तपसी यज्ञ करेंगे, जो तपस्वी हैं, ठीक है, जो ऋषि मुनि हैं वो यज्ञ करेंगे। तो बच्चों पहले क्या होता था, जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो जो ये असुर हैं, जो राक्षस हैं, वो उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे, उनके यज्ञ को भंग कर देते थे। ठीक है, ताकि वो सिद्धि ना प्राप्त कर सकें। तो असुर राक्षस होते हैं ना खराब, तो वो ऐसे करते थे। तो वो कह रहा है कि मैं क्या करूँगा, जब तपस्वी यज्ञ करेंगे तो जो असुर हैं, जब उनका वो यज्ञ को भंग करने आएंगे तो मैं उनको मार के भगाऊंगा, राक्षसों को मार करके भगा दूंगा। ठीक है, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो रामचंद्र जी ने भी ऐसा ही किया था। ठीक है, तो वो कह रहा है कि मैं भी ऐसे, कैसे मतलब ताड़िका जैसे राक्षसी को मारकर, असुरों को मार के भगाकर, ठीक है, तपस्वियों की रक्षा करके, तो मैं भी कुछ दिन ऐसे करते करते श्री रामचंद्र जी के जैसे बन जाऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा, पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा, दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा, किससे लूँगा पैसे, ठीक है, रूठूंगा तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, मन चाही चीज़ें देगा। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है बच्चों कि मैं तो रामचंद्र तो मैं बनूंगा। ठीक है, कौशल्या कौन थी बच्चों? कौशल्या श्री रामचंद्र जी की माँ थी। ठीक है, तो रामचंद्र जी वनवास गए थे 14 वर्ष का। ठीक है, तो वो कह रहा है कि यहीं रहूँगा, कि मैं तुम्हारे पास यहीं रहूँगा और यहीं रहकर तुम्हें कौशल्या के जैसे बनाऊँगा, क्योंकि तुम मेरी माँ हो। तो अगर मैं रामचंद्र जी के जैसे बन जाऊँगा तो तुम भी कौशल्या जैसी बन जाओगी। लेकिन वो कह रहा है कि मैं वनवास मतलब श्री रामचंद्र जी अपने घर को छोड़कर 14 वर्ष के लिए जंगल चले गए थे ना, तो कह रहा है कि मैं उनकी तरह नहीं जाऊँगा। ठीक है, तुम कह दोगी वन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। वो कह रहा है कि अगर तुम कहोगी तो मैं हंसते हंसते जाऊंगा। ठीक है, लेकिन वो आगे क्या कह रहा है बच्चों, पर माँ बिना तुम्हारे वन में कैसे रह पाऊंगा। वो कह रहा है कि पर मैं तुम्हारे बिना वन में नहीं रह पाऊंगा। ठीक है, इसलिए उसने कहा है कि मैं तुम्हें यहीं पर रहकर कौशल्या बनाऊंगा। ठीक है, तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जब मैं श्री रामचंद्र जी के जैसे बन जाऊंगा तो आप भी कौशल्या माता के जैसे
बन जाओगी। ठीक है। परमा बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊँगा। तो कह रहा है कि मैं तुम्हारे बिना वन में नहीं रह पाऊँगा। ठीक है। माँ के बिना बच्चा नहीं रह पाता ना, तो अभी वो छोटा बच्चा है बच्चों। ठीक है। दिन भर घूमूंगा जंगल में। वो कह रहा है कि मैं दिन भर तो जंगल में घूमूंगा। ठीक है। लौट कहाँ पर आऊँगा, कि मैं फिर लौट कर कहाँ जाऊँगा। ठीक है। किससे लूँगा पैसे, कि मैं किससे लूँगा पैसे। अभी तो वो जैसे उसने खिलौने वाला आया बच्चों तो जिद करी, तो उसकी माँ ने उसे पैसे दिए ना, तो वो कह रहा है ऐसी तो मैं पैसे किससे लूँगा। ठीक है। अब वो कह रहा है कि मैं दिन भर जंगल में घूमूंगा, लेकिन रात को मैं लौट के कहाँ जाऊँगा। ठीक है। क्योंकि घर में तो उसकी माँ है, तो जैसे दिन भर अगर वो यहाँ पर घूमता है तो अपनी रात को अपनी माँ के पास आ जाता है लौट कर। लेकिन वो कह रहा है कि जब मैं जंगल में रहूँगा तो मैं रात को लौट कर कहाँ पर आऊँगा। ठीक है। किससे लूँगा पैसे, पैसे किससे लूँगा मैं। रूठूँगा तो कौन मना लेगा, अगर मैं रूठूँगा रूठ जाऊँगा तो मुझे कौन मनाएगा। ठीक है। वो कह रहा है कि अगर मैं रूठ जाऊँगा, तुमसे गुस्सा हो जाऊँगा, नाराज़ हो जाऊँगा, तो मुझे मनाएगा कौन। कौन मना लेगा। कौन प्यार से बिठा गोद में मनचाही चीज़ें देगा। मनचाही, ठीक है, मनपसंद, अपने मनचाही मतलब होता है मनपसंद। तो वो कह रहा है कि मुझे प्यार से अपनी गोद में बिठाकर मेरे मनपसंद की चीज़ें कौन देगा अगर मैं जंगल चला जाऊंगा। ठीक है। तो बच्चा क्या कह रहा है बच्चों, कि अगर मैं हंसते हंसते तो मैं जंगल चला जाऊंगा, लेकिन वो कह रहा है कि जंगल में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। दिन भर तो मैं जंगल में घूमूंगा, लेकिन मैं रात को लौटकर कहाँ पर जाऊंगा। ठीक है। क्योंकि रात को लौटकर तो मुझे तुम्हारे पास ही आना है। और मैं पैसे किससे लूँगा। ठीक है। जब मैं रूठूंगा तो मुझे मनाएगा कौन। ठीक है। अगर मैं रूठ गया तो वहाँ जंगल में मुझे कौन मनाएगा। कौन मुझे अपनी प्यार से अपनी गोद में बिठाकर मुझे मेरी मनपसंद की चीज़ें लाकर देगा। इसलिए वो कह रहा है कि मैं जंगल नहीं जाऊंगा। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको ये कविता। एक बार दोबारा समझाऊं आपको। ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिए। तो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है, बच्चा कह रहा है माँ देखो आज खिलौने वाला फिर से आ गया है। वो कई तरह के बहुत सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। उसके पास पिंजरे में हरा तोता है, एक पैसे वाली गेंद है, छोटी सी मोटर गाड़ी है। ठीक है। और सीटी भी है उसके पास कई तरह की, और कई तरह के सुंदर खेल भी हैं। उसके पास चाबी से चलने वाली रेल है, और एक सुंदर सी गुड़िया है जिसने कानों में बाली पहनी है। उसके पास एक छोटा सा टी सेट है जिसमें छोटे छोटे लोटा थाली हैं। उसके पास छोटे छोटे धनुष बाण और छोटी छोटी तलवार भी है। और वो ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा है, नए नए खिलौने ले लो भैया। अब वो कह रहा है बच्चा अपनी माँ से कि मुन्नू ने तो गुड़िया खरीद ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी खरीद ली है, और जो सरला है वो अपनी माँ से जिद कर रही है कि माँ साड़ी ले लो। ठीक है। तो बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि माँ क्या खिलौने वाला कभी साड़ी लेकर आता है। ठीक है। साड़ी तो हमेशा कपड़े वाला लेकर आता है। ठीक है। अब वो कह रहा है कि अम्मा तुमने तो मुझे 4 पैसे लाकर दे दिए हैं कि मैं कोई अपनी पसंद का खिलौना ले लूँ, लेकिन तुम भी अपने मन में विचार करो। ठीक है। अब वो अपनी माँ को क्या कह रहा है कि तुम सोच रही होंगी कि मैं तोता, बिल्ली, मोटर, रेल यह सब लूँगा, लेकिन मैं यह सब नहीं लूँगा क्योंकि यह सब बच्चों के खेल हैं। मैं सिर्फ तलवार खरीदूँगा। ठीक है। या तीर कमान मतलब धनुष बाण खरीदूँगा, और जंगल में जाकर ताड़िका जैसे राक्षसी को मारूंगा। ठीक है। राम के समान, जैसे श्री रामचंद्र जी ने मारा था। और ऋषि मुनियों की रक्षा करूंगा जब वह यज्ञ करेंगे, और असुरों मतलब राक्षसों को मैं मारकर भगाऊंगा। ठीक है। और इस तरह मैं भी श्री रामचंद्र जी के जैसा बन जाऊंगा। ठीक है। और तुम भी कौशल्या माता के जैसे बन जाओगी, लेकिन मैं वनवास तुम मुझे वन जाने के लिए मत कहना। अगर तुम कहोगी तो वो कह रहा कि मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा, लेकिन मैं वन में बिना तुम्हारे नहीं रह सकता। ठीक है। मैं दिन भर तो जंगल में घूमूंगा, लेकिन जब मैं लौटकर शाम को घर तुम्हारे पास कैसे आऊँगा। ठीक है। अगर मैं रूठूंगा तो मुझे कौन मनाएगा, कौन मुझे अपने प्यार से गोद में बिठाकर मनपसंद की चीज़ें
देगा। ठीक है बच्चों, तो ये कविता लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, ये राक्षस है। ठीक है, ये राक्षस का चित्र है। ये बच्चा श्री रामचंद्र जी की तरह बना हुआ है, धनुष बाण लिया है और तलवार भी ली है। ठीक है, तो हमारी कविता यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ओके, अब मैं आपको इसके दिखाती हूँ बच्चों। ये मैंने आपको शब्द अर्थ दिए हैं। मचला, इठलाया, ठीक है, जिद्दी बनकर, मनचाही, मनपसंद, भली, अच्छी, बाली, कानों में पहनने वाला आभूषण, अम्मा, माँ, ठीक है। उसके बाद तपसी, तपस्या, असुर कौन होता है? असुर कौन होता है बच्चों? राक्षस। ठीक है, आगे देखिए, वन, जंगल, कपड़े वाला, कपड़े बेचने वाला। तो अति लघु प्रश्न उत्तर है बच्चों। आज फिर से कौन आया है? कौन आया बच्चों? फिर से बताइए। आज फिर से खिलौने वाला सुंदर सुंदर खिलौने लाया है। ठीक है, गुड़िया ने कानों में क्या पहना है? क्या पहना है बच्चों गुड़िया ने कानों में? बताइए बताइए। तो गुड़िया ने कानों में बाली पहनी हुई है। तो बच्चा, आगे देखिए, बच्चा किसकी तरह बनना चाहता है? तो बच्चा श्री रामचंद्र जी की तरह बनना चाहता है। ठीक है, अब लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए, खिलौने वाला क्या क्या खिलौने लाया था? तो क्या क्या लाया था बच्चों? खिलौने वाला कई तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लाया था, जैसे गेंद, हरा तोता, रेलगाड़ी, गुड़िया, सीटी, धनुष बाण, तलवार आदि। ठीक है, बच्चे ने माँ के दिए पैसों से क्या क्या खरीदा और क्यों? तो बच्चे ने क्या खरीदा था बच्चों? उसने माँ के दिए पैसे से धनुष बाण और तलवार खरीदी। अब क्यों खरीदी थी? क्योंकि वह भी श्री रामचंद्र जी की तरह वन में जाकर असुरों का वध करना चाहता था। ठीक है, क्योंकि वो उनकी तरह बनना चाहता था। आगे देखिए, आप भी श्री रामचंद्र जी के बारे में जानते होंगे, तो उनमें क्या क्या विशेषताएं थी? क्या क्या थी बच्चों? हाँ, मैं श्री रामचंद्र जी को जानती हूँ। उनमें बहुत सी विशेषताएं थी, जैसे वह अपने माता पिता का आदर करते थे। उनके हमने गुण बताने बच्चों क्या क्या थे। ठीक है, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। तो उनकी आज्ञा का पालन करते भी बच्चों वो वनवास गए थे। ठीक है, तभी गए थे वो। श्री रामचंद्र जी माने जाते हैं बहुत, ठीक है, आज्ञा पालक के उसमें। वह त्याग की भावना, धैर्य और कर्तव्यपरायणता से आदि गुणों से भरपूर थे। कर्तव्यपरायणता होती है बच्चों, मतलब अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पण थे वो। ठीक है, वह उच्च आदर्शों से परिपूर्ण थे, भरपूर थे। उनके अंदर बहुत आदर्श थे। वह मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वह अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे। ठीक है, बहुत ही संस्कारी, मर्यादा, हर काम मर्यादा में रहकर करते थे। ठीक है, आगे देखिए, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्या और ताड़का आए हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? यहीं रहूँगा कौशल्या में, तुमको बन के दिखाऊंगा। ये बताना है हमने कि इस पंक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, तो ये तीनों पात्र रामायण के हैं। रामायण को रामचरितमानस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए, इन पंक्तियों का कथा से संबंध है कि कविता इन पंक्तियों का कथा से संबंध है कि कविता का बच्चा अपनी माँ के पास रहना चाहता है। वह अपनी माँ को कौशल्या और स्वयं को रामचंद्र मानता है। ठीक है, तो इसका संबंध यह है कि जो बच्चा है वो अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है। ठीक है, और वह अपनी माँ को कौशल्या और अपने आप को रामचंद्र मानता है। ठीक है, श्री राम जी की तरह मानता है। वह श्री रामचंद्र को जी 14 वर्ष के लिए अपनी माँ से दूर गए थे। ठीक है, जब वो वनवास गए थे श्री रामचंद्र जी, तो वो 14 वर्ष के लिए अपनी माँ से दूर हो गए थे। परंतु जो बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं जाएगा, वो अपनी माँ से दूर नहीं जाना चाहता, वह कौशल्या के साथ ही रहेगा। तो यहाँ पे कौशल्या उसकी माँ के लिए कह रहे हैं बच्चों, तो वो अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है। ठीक है, तो बच्चा जो है वो अपनी माँ के साथ ही रहना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी माँ को कह रहा है कि मैं आपके साथ ही रहूँगा, मैं वनवास नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चों आप भी बनना चाहते हो श्री रामचंद्र जी के जैसे? बनना चाहते हो?
हमें उनके जो आदर्श हैं उनका पालन करना, उनके ठीक है उनके संस्कारों को सीखना चाहिए, ठीक है, उनकी तरह आज्ञा पालन होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, अभी आपका है अभ्यास कार्य। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे आपके लिए है वाक्य बनाओ, तो आप अपने आप करेंगे। तो चित्र का वर्णन बच्चों आप कैसे करेंगे? सबसे पहले आप अनुच्छेद में लिखेंगे चित्र को, ठीक है। पंक्तियों में कोई भी बच्चा चित्र नहीं लिखेगा, ठीक है। हम लिखेंगे यह एक सुंदर चित्र है। किस चीज़ का चित्र है ये? किस चीज़ का है बच्चों? प्रकृति का, प्रकृति का बोल सकते हो आप, ठीक है ना। देखिए सूरज उग रहा है, ठीक है। चित्र में आपको लिख के बताऊँ मैं? 2-3 लाइनें आपको लिख के बताऊँगी बच्चों, फिर आप ऐसे ही लिखेंगे। यह एक, सुबह भी लिख सकते हो बच्चा आप, प्रातःकालीन, मैं आपको प्रातःकाल का लिख के बताती हूँ, ठीक है। तो आप वीडियो से देखेंगे। यह एक प्रातः काल का सुंदर चित्र है, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे, लिखेंगे चित्र में 2 बच्चे बहुत ही खुश हैं, ठीक है। पेड़ पर 2 चिड़िया बैठी हुई है, ठीक है बच्चों। लिखेंगे आसमान में सूरज की किरणें, सूरज उग रहा है, ठीक है, जिससे उसकी किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। सुंदर सुंदर पेड़ दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। यह एक बहुत ही, क्या लिखोगे आप? रमणीय, ठीक है, दृश्य है या सुंदर दृश्य लग रहा है देखने में। बच्चे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आप इस चित्र का वर्णन करेंगे अपने शब्दों में। ओके, धन्यवाद बच्चों।